दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके 10 सितंबर एसएससी सीजीएल एग्जाम के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट का एनालिसिस हम आपके लिए लाए, यानी जीके के जो 75 प्रश्न तीनों शिफ्टों के मिला के पूछे जाते हैं, उनमें से हमारे पास लगभग आपके पहले शिफ्ट के 2500 प्रश्न लिखे हैं, दूसरे शिफ्ट के भी 2500 प्रश्न हैं, तीसरे शिफ्ट के लगभग 6 से 7 प्रश्न कम है। बाकी आपके 60 से 67 प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, जो कि आपके 75 प्रश्नों में से पूछे गए हैं आपके आज के जीके के शिफ्टों में। यानी कि आपके तीनों शिफ्टों के मिलाकर के जीके के जो 75 प्रश्न पूछे गए, उनमें से लगभग 60 से 67 प्रश्न हम लाए हैं। यानी कि तीसरे शिफ्ट के लगभग कुछ प्रश्न कम है, नहीं तो पहले और दूसरे शिफ्ट के सभी प्रश्न हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज आए थे और किस प्रकार के प्रश्न थे। प्रश्नों में थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज में इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। और हाँ, तीसरे शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन बचा होगा, आप लोग उसे कमेंट में, जो भी लोग पेपर देकर आए हैं उसे ज़रूर बताएं। इसमें पहले शिफ्ट से शुरुआत करेंगे, फिर दूसरे शिफ्ट का, फिर तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर किस वंश के शासनकाल में बना था? यानी महाबलीपुरम में जो सूर्य मंदिर बना था वो किस वंश के शासनकाल में बना था? तो जो आपका सही उत्तर होगा वो पल्लव वंश। यानी महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर किस वंश के शासनकाल में बना था? तो आपका जो सही उत्तर होगा पल्लव वंश। ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये वाला क्वेश्चन जो है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये भी किसी शिफ्ट में आ सकता है, इसलिए हमने इसे लिख लिया। ये क्वेश्चन आया नहीं था आज, लेकिन किसी शिफ्ट में आ सकता है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज चोल प्रथम ने। अब आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन पर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो दूसरा क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? यानी सती प्रथा पर जब प्रतिबंध लगा था, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऐसे करके हमें लगता है क्वेश्चन था। तो जो आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला आपका गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तीसरा क्वेश्चन था, अकबर का राज्य अभिषेक कन्नौर में हुआ था, तो किस राज्य में है? यानी ये क्वेश्चन था, अकबर का जो राज्याभिषेक है वो कन्नौर में हुआ था, तो कन्नौर जो हो किस राज्य में, भारत की किस राज्य में? तो जो आपका सही उत्तर होगा वो पंजाब होगा, जो कि अकबर का आपका 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन आपका इसका राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? यानी राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था वो व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी होगा। अगला क्वेश्चन था कि पुडुचेरी का कौन सा जिला श्रीलंका से सबसे करीब है? यानी पुडुचेरी का वो कौन सा जिला है जो श्रीलंका से सबसे करीब है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो पुडुचेरी का सबसे करीब जिला है श्रीलंका से वो आपका कराईकल है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो कराईकल होगा। अगला क्वेश्चन था, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? यानी जो आपका गरीबी हटाओ का नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका गरीबी हटाओ का नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला यानी कि 7वां क्वेश्चन है, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? यानी तानसेन जो संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। यानी कि तानसेन संगीत समारोह जो है वो आपका कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आप लोग कहेंगे मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन था, डीपीएसपी के बारे में गलत कथन है। यानी डीपीएसपी के बारे में गलत कथन, चारों कथनों में से कौन सा कथन गलत था? तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों के अगर ऑप्शन में दिया होगा कि वे सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं, तो ये जो अगर ऑप्शन में दिया होगा तो सही होगा, नहीं तो फिर आप लोग ऑप्शन भेज सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन में दिया था। अगला यानी कि 9वां प्रश्न था, पीसी बनर्जी को 2023 का बंग भूषण पुरस्कार जो है किस राज्य से मिला था? यानी पीसी बनर्जी को 2023 का बंग भूषण पुरस्कार जो है किस राज्य से मिला था? तो आपका वेस्ट बंगाल सरकार, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार से मिला था। एक क्वेश्चन था, आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न था। ये क्वेश्चन सही से नहीं मिला है हमें, इसलिए हमने सिर्फ लिखा आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न। अगर आप लोगों में से कोई पेपर देकर आया है तो उसे याद हो तो आप लोग कमेंट में जरूर भेजें कि आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न क्या था। अगला क्वेश्चन था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आप देख सकते हैं कि डीपीएसपी से यह भी क्वेश्चन था। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से इसी में दो क्वेश्चन आपके पहले शिफ्ट में पूछा था। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन था, कौन सा खराब होने वाला भोजन नहीं है? यानी जो ऑप्शन दिए थे उसमें से पूछा था कि आपका खराब होने वाला भोजन इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो आपका सही उत्तर होगा वो दाल होगा। यानी दाल जो होता है वो खराब होने वाला भोजन नहीं है। अगला क्वेश्चन था, 1917 में गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह किया था? तो 1917 में गांधी जी ने जो आपका सत्याग्रह किया था वो चंपारण सत्याग्रह था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा चंपारण सत्याग्रह।
अगला यानी 14वां क्वेश्चन था, भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पे आधारित है, यानी भारतीय न्यायिक प्रणाली जो है वो किस पे आधारित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी भारतीय न्यायिक प्रणाली वो किस पे आधारित है, तो एकल न्यायिक प्रणाली पर आधारित है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो एकल न्यायिक प्रणाली होगा। दोस्तों आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपसे फिर से कहना चाहेंगे, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ ये पूरा लीक करके आपके लिए लाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। अब आइए फिर देखते हैं अपना 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न था, हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का शुभांकर कौन था, यानी हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का शुभांकर कौन था, तो आपके ओली, जो सही उत्तर होगा आपका ओली होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ओली दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था, भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला राज्य है, यानी भारत में जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। इससे पहले कल आपका पूछा था भारत में कुल रेल नेटवर्क की लंबाई पूछा था, यानी रेल नेटवर्क से आपसे ये दूसरा प्रश्न है आज। कल आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक है, कल जिस टॉपिकों से प्रश्न पूछा था आज भी उन्हीं टॉपिकों से जोड़ करके प्रश्न पूछा है। इसलिए आप लोग के लिए एनालिसिस इसलिए कराते हैं कि आप लोगों का जिनका कल पेपर है या आगे आने वाले दिनों में है तो वो इन सभी प्रश्नों को पढ़ सकें और इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ सकें। अब अगला यानी कि 17वां प्रश्न था, पक्षी या एवेस वर्ग के सभी जीव किस संघ में आते हैं, यानी पक्षी या एवेस वर्ग के सभी जीव किस संघ में आते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही होगा वो कॉर्डेटा संघ, यानी पक्षी या एवेस वर्ग के सभी जीव जो होते हैं कॉर्डेटा संघ में आते हैं। अगला क्वेश्चन था, 2023 मार्च में नए लेखक महानियंत्रक किसे बनाया गया, यानी किसने 2023 मार्च में नए लेखा महानियंत्रक के पद को संभाला था। तो जो आपका सही उत्तर होगा एस एस दुबे, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एस एस दुबे दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। 19वां प्रश्न था, राष्ट्रपति भवन में कितने लोगों को खेल पुरस्कार मिला है, यानी राष्ट्रपति भवन में कितने लोगों को खेल पुरस्कार मिला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो राष्ट्रपति भवन में कितने लोगों को खेल पुरस्कार मिला था, जो इसका सही उत्तर होगा 26 एथलीट होगा, यानी कि आपका 26 एथलीट जो है वो सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन यानी कि 20वां क्वेश्चन था, अष्टक के नियम से संबंधित प्रश्न था। ये भी क्वेश्चन पूर्ण रूप से नहीं पता था, इसलिए हमने इसे सिर्फ अष्टक के नियम से संबंधित प्रश्न लिखा है। ये भी क्वेश्चन जो भी लोग पेपर दे के आए हैं वे लोग कमेंट में जरूर करें कि ये क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था, नौसैनिक सहायता विधेयक 2021 ने किस विशेष विधेयक को निरस्त किया, यानी नौसैनिक सहायता विधेयक जो है 2021 ने किस विशेष विधेयक को निरस्त किया था। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका था, अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न था। ये भी क्वेश्चन पूर्ण रूप से नहीं हमें पता था, इसलिए हमने अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न सिर्फ लिखा है। ये भी जो भी लोग पेपर दे के आए हैं ये भी प्रश्न कमेंट में जरूर करें कि अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न क्या था। 23वां क्वेश्चन था, गुरु नानक जी की जयंती पर मनाया जाता है, यानी गुरु नानक जी की जयंती जो है वो किस पर्व के रूप में मनाई जाती है, या ये भी पूछ सकता है सिख के कौन से गुरु के जन्मदिन यानी जयंती के रूप में वैसाखी को मनाया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा आपका वैसाखी होगा, यानी गुरु नानक जी की जयंती पर मनाया जाने वाला पर्व क्या है, वैसाखी। इसको हमने अपने लैंग्वेज में लिख लिया है, आप लोग देख लीजिएगा कैसे इस प्रकार इसे क्वेश्चन पूछा था। तो इसे भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था। अगला यानी कि 24वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है, यानी जवाहरलाल नेहरू जो मणिपुर नृत्य अकादमी है वो किस शहर में स्थित है मणिपुर के, तो आपका इम्फाल सही उत्तर होगा, यानी जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी जो है वो इम्फाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन था, कोबाल्ट और निकिल के बाद कौन सा धातु रखा गया, यानी आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकिल के बाद कौन सा धातु रखा गया, ये भी क्वेश्चन आपका साइंस से था। तो जो आपका कोबाल्ट और निकिल के बाद कौन सा धातु रखी गई आवर्त सारणी में, तो प्लेटिनम रखी गई है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा प्लेटिनम होगा। अब 26वां क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट से संबंधित है। 25 क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट के ये थे और 26वां सेकंड शिफ्ट से। मिड डे मील किस राज्य ने शुरू किया था, यानी मिड डे मील जो है वो किस राज्य ने शुरू किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो मिड डे मील जो शुरू किया था वो तमिलनाडु ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसकी स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था, यानी इसका जो सही उत्तर होगा 23 जून 1894 को होगा। अगला क्वेश्चन था, कौन सी पर्वत श्रेणी ठंडी साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है, यानी कौन सी पर्वत श्रेणी ठंडी साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है, तो जो आपका इसका सही उत्तर होगा हिमालय होगा। अगला यानी 29वां प्रश्न था, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे वो किस राजवंश के शासक थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो इसका सही उत्तर होगा सातवाहन
होगा, यानी जो आपके जिस भी ऑप्शन में सातवाहन दिया होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन था ISSF विश्व कप 2022 में भारत के मेडल की संख्या थी, यानी ISSF विश्व कप 2022 में जो भारत के मेडलों की कुल संख्या थी वो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 7 होगा, यानी कि ISSF विश्व कप 2022 में भारत के मेडलों की संख्या कितनी थी? 7 होगी। अगला यानी कि 31वां क्वेश्चन है GST कब लागू हुआ था, यानी GST कब लागू हुआ था ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका GST है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2017 होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में GST कब लागू हुआ था प्रश्न का दिया होगा 1 जुलाई 2017 वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य भारत के किस अनुच्छेद में है, यानी मौलिक कर्तव्य जो है ये भारत के किस अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में नहीं था, इसे संशोधन के बाद ऐड किया गया था। तो जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो भारत के अनुच्छेद 51A में है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51A होगा। तो मौलिक कर्तव्य भारत के किस अनुच्छेद में है? तो 51A में है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में, ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो अनुच्छेद 40 होगा। अगर पंचायती राज पूछता तो आपका अनुच्छेद 243 होता। अगला क्वेश्चन 2023 में अंगूर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ था, यानी 2021 में अंगूर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ था ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो 2021 में अंगूर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य था वो महाराष्ट्र था, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो महाराष्ट्र होगा। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यानी जो राष्ट्रपति होता है वो किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो राष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 217 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यानी इसका जो सही उत्तर आपका होगा अनुच्छेद 217 होगा। अगला क्वेश्चन था हरेला पर्व किस राज्य में का है, यानी हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है या फिर हरेला पर्व किस राज्य का है ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। देख लीजिएगा लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा इधर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, माफ़ करिए। तो इसका जो सही उत्तर है उत्तराखंड है, यानी हरेला पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो आप लोग उत्तराखंड टिके होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन था भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी सीमा को अलग करती है, भारत और पाकिस्तान को कौन सी नदी अलग करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सिंधु नदी, यानी भारत और पाकिस्तान को कौन सी नदी अलग करती है तो इसका सिंधु नदी होगा। अगला यानी कि 38वां प्रश्न है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, यानी द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के आपके लेखक हैं वो सुभाष चंद्र बोस है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम किस नृत्य शैली पर आधारित है। तो जो मोहिनी अट्टम है आपका वो किस नृत्य शैली पर आधारित है ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा लास्य शैली पर, यानी नाट्य के लास्य शैली पर आपका मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है आधारित है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो लास्य शैली होगा। अगला क्वेश्चन था इस्लाम धर्म को सन 674 ईस्वी में कहाँ फाउंड किया गया था, यानी इस्लाम धर्म को सन 674 ईस्वी में कहाँ फाउंड किया गया था ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा मलेशिया होगा, यानी इस्लाम धर्म को सन 674 ईस्वी में कहाँ फाउंड किया गया था तो आपका मलेशिया होगा। 41वां क्वेश्चन था विकेट कीपर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि विकेट कीपर शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्रिकेट होगा, यानी कि विकेट कीपर जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है तो आपका क्रिकेट से है। अगला यानी कि 42वां प्रश्न था ठंडे खून वाला जानवर कौन सा है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से ठंडे खून वाले जानवर जो होते हैं सांप भी होता है, मेढक भी होता है, मछली भी होती है। तो हमने ऑप्शन में के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, हम मछली लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग अपने ऑप्शन के हिसाब से आप लोग ऑप्शन जरूर बताइएगा क्या ऑप्शन उसमें दिया था। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा धातुएं आवर्त सारणी के किस समूह में पाई जाती हैं, यानी जो आपकी क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वो आवर्त सारणी के किस समूह में पाई जाती हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वो आवर्त सारणी के समूह 2 में पाई जाती हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो समूह 2 होगा, यानी कि आवर्त सारणी में जो है क्षारीय मृदा धातुएं वो समूह 2 में पाई जाती हैं। एक प्रश्न आपका इंडेक्स और रैंकिंग से संबंधित प्रश्न था। ये भी प्रश्न हमें पूर्ण रूप से पता नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर जो है नहीं बता रहे हैं। आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इंडेक्स और रैंकिंग से संबंधित पूरा प्रश्न क्या था और ऑप्शन आपके क्या क्या दिए थे। अगला प्रश्न था खारे पानी की झील से संबंधित प्रश्न था। ये भी प्रश्न हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया, इसलिए हम इसका भी आंसर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि खारे पानी की बहुत सारी झीलें होती हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे कमेंट में ज़रूर बताएं कि खारे पानी की झील से संबंधित क्या प्रश्न था और इसमें ऑप्शन आपके क्या क्या दिया था। अगला क्वेश्चन है एऊ किसका प्रतीक होता है, यानी कि एऊ किसका प्रतीक होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका एऊ होता है वो सोना का प्रतीक होता है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो सोना होगा। तो एऊ किसका प्रतीक होता है अगर आपसे पूछा था तो इसका सोना उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 239 है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 है वो आपका राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन पर से संबंधित है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन होगा। एक क्वेश्चन था राम मोहन राय ने किस मंदिर को बनवाया था, इससे संबंधित कुछ प्रश्न था, ये भी कंफर्म नहीं था इसलिए हमने इसका आंसर नहीं लिखा है। तो राम मोहन राय ने किस मंदिर को बनवाया था या किस मंदिर का निर्माण करवाया था, ये क्वेश्चन था। तो आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था, इसका भी हम आप लोगों को आंसर जरूर बता देंगे। अगला क्वेश्चन था पंचवर्षीय योजना कब से लागू हुई थी, यानी आपकी जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से लागू हुई थी, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो आपका जो इसका सही उत्तर होगा 1951 होगा, यानी कि पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से लागू हुई थी, आपका जो सही उत्तर होगा 1951 होगा। एक क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन आपका पद्मश्री से संबंधित था, ये भी क्वेश्चन जो है हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया था इसलिए हम इसका भी आंसर नहीं बता रहे हैं आपको। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि पद्मश्री से संबंधित प्रश्न क्या था। अब 51वां प्रश्न से आपका थर्ड शिफ्ट का है जो क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि थर्ड शिफ्ट के जो है वो सभी प्रश्न हमें नहीं मिले हैं। हम प्रयास करेंगे कल आपको पीडीएफ के रूप में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या हम पीडीएफ के रूप में आपको बना करके एक ग्रुप बना करके उसमें दें या फिर एक वीडियो बना करके आंसर दें। इसमें 51वां प्रश्न यानी कि थर्ड शिफ्ट का जो हमें पहला प्रश्न मिला है वो नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, यानी भारत की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये इसका सही उत्तर है वो मणिपुर है, यानी नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो आपका मणिपुर है। अगला क्वेश्चन है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, यानी जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी, यानी भारतीय हॉकी महासंघ जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी भारतीय हॉकी महासंघ है उसकी स्थापना 1925 में हुई थी, यानी जो इसका सही उत्तर होगा वो 1925 होगा। अगला यानी कि 54 नंबर का प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में आपका हो सके तो ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ दिया रहा होगा, तो ये जो ऑप्शन दिया रहा होगा तो आपका सही होगा। अब परिभाषा इसका पूर्ण रूप से होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला यानी कि 55वां प्रश्न था कि भारत के संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से लिया गया, यानी भारत के संविधान में जो गणतंत्र की अवधारणा है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका फ्रांस होगा, यानी भारत के संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से लिया गया है, तो आपका जो सही उत्तर होगा फ्रांस होगा। अगला क्वेश्चन था पिछले 15 वर्ष में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम रही है, यानी पिछले जो 15 वर्ष हैं उसमें किस राज्य की बेरोजगारी दर मेंटेन करने में कौन सा राज्य सबसे बढ़िया रहा है और बेरोजगारी दर सबसे कम रही है। तो जो आपका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ होगा, यानी पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर सबसे कम रही है। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, यानी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है आपकी अमेजन नदी, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अमेजन नदी होगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन किस कारण होता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा खनन गतिविधियों के कारण जो होता है झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन जो होता है खनन गतिविधियों के कारण। अगला यानी कि 59 नंबर का प्रश्न था एमजी संगीत पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है। तो जो एमजी संगीत पुरस्कार है वो कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा कर्नाटक होगा। एमजी संगीत पुरस्कार जो है वो कर्नाटक में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक थे, यानी 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। एक क्वेश्चन आपका उज्ज्वला योजना संबंधित प्रश्न था, ये भी प्रश्न हमें पूर्ण रूप से नहीं मिला है तो इसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और तीसरे शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन बचे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम तीसरे शिफ्ट के बचे क्वेश्चनों का पीडीएफ बना करके आप लोगों से और एक हम राय जानना चाहते हैं कि आप लोगों को पीडीएफ के रूप में अगर चाहिए तो आप लोग बताएं, हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप लोगों को पीडीएफ के रूप में सभी क्वेश्चन दे देंगे। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि हम क्या ग्रुप बनाएं और आपको पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन जो है वो दें आंसर के साथ। तो आप लोगों के राय के साथ ही हम काम करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होगा।